इधर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर छिड़ी जंग अब आर पार के मोड में आ गई। एक तरफ जहां रिकॉल पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन लगाने की बात हो रही, तो वहीं दूसरी ओर कानूनी लड़ाई के अलावा सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की भी बात होने लगी। जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर कोई रास्ता नहीं निकला है, लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार और कुछ संगठन इसे सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाने पर विचार कर रहे हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगती है तो इस मामले को 5 जजों की बेंच सुनेगी और यह उम्मीद जताई जा रही है कि 5 जजों की बेंच से जरूर कोई रास्ता निकलेगा। वहीं ओबीसी वर्ग के कई संगठनों का कहना है कि यदि इसके बाद भी सुनवाई नहीं की गई तो संविधान की धारा, यहां पर बता दें कि 1, 2, 4, 4 के तहत पूरे प्रदेश और देश में आंदोलन किया जाएगा। पार्लियामेंट पर दबाव बनाया जाएगा और यह बताया जाएगा कि कैसे कोर्ट भी संविधान के इतर जाकर फैसला कर रही है। तो मामला यहां तक बढ़ चुका है। तो पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों पर स्टे लगा हुआ है। अब ओबीसी वर्ग आंदोलन करने की बात कर रहा है। हालांकि सरकार भी कह रही कि ओबीसी वर्ग के बगैर, आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं हो। पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने महापाप किया। रोटेशन के नाम पे आरक्षण का विरोध करने पहले हाई कोर्ट गए। वो चुनाव नहीं चाहते थे, हाई कोर्ट में चुनाव, हाई कोर्ट ने चुनाव रोकने से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट भेजा। इसके बाद भी जब चुनाव स्थगित नहीं हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। कांग्रेस का चुनाव था, कांग्रेस का प्रयास था एन कैन प्रकारेण चुनाव ना हो और ओबीसी को आरक्षण का लाभ ना मिले। हमने पुनर्विचार याचिका दायर की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। हम अर्ली हियरिंग के लिए निवेदन कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना पंचायत के चुनाव होना अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में भी नहीं है, प्रदेश के हित में भी नहीं है। यह संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि यह सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। हम पिछड़े वर्गों के लिए भी, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, पंचायत के चुनाव में आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है।